चलिए जी, गुड मॉर्निंग आप सभी लोग को, सुप्रभात, नमस्कार सभी लोग को। और आज हम लोग जानने वाले हैं 9th क्लास केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्या कि जैसे कुछ मिश्रण होता है उसके अवयव को किस तरह से अलग करेंगे। अगर बात करेंगे हम आपसे बारूद के अवयव के बारे में, किसके बारे में? बारूद। बारूद आप लोग जानते हैं, ठीक। इससे क्या क्या से मिलकर बारूद बना होता है। अगर बारूद हम बात करेंगे तो बारूद में 3 चीज बने होते हैं, ठीक ना। बारूद कितने से 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक सोरा होता है और एक तो क्या होता है हम लोग का गंधक होता है और एक तो क्या होता है चारकोल। तो बताएं, याद रखिएगा, जो बारूद होता है, बारूद ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक बताएं पहला में सोरा, दूसरा में क्या बताएं गंधक, दूसरा में क्या बताएं गंधक, और तीसरा में क्या बता दिए? तीसरा में चारकोल। क्या? चारकोल बताए। क्या बताए? चारकोल, ठीक ना, चारकोल बताए। इतना याद रखिएगा कि बारूद मिलकर बना होता है 3 चीजों से, सोरा, गंधक, चारकोल। ओके। अब सोरा, अब इसको अलग करना है। पहले हम करेंगे क्या कि बारूद एक ऐसा मिश्रण बारूद समझ लेते हैं जिसमें मुख्य रूप से सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, जो सोरा होता है ये पोटेशियम नाइट्रेट का बना होता है, ठीक ना, और गंधक और चारकोल का बना होता है। और इन 3 पदार्थों को भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, मतलब तीनों अलग अलग होता है, ठीक। अब थोड़ा समझते हैं। जो सोरा है ये जल में घुलनशील होता है। यदि सोरा को जल में डालेंगे तो जल में क्या हो जाएगा? आसानी से घुल जाएगा। क्या समझे? सोरा को जल में डालते हैं बाबू तो सोरा आसानी से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। और गंधक जो होता है ये जल में घुलता उलता नहीं है। 2 चीज समझ में। तीसरा क्या? चारकोल इसमें कह रहा है। तो चारकोल के बारे में अगर हम आपसे क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक ना। किसके बारे में बात करते हैं? चारकोल के बारे में। देखिए सर, तो यह जल में भी नहीं घुलता और कार्बन डाइऑक्साइड में भी नहीं घुलता। तो जो अभी बताए चारकोल, चारकोल जो था चारकोल ये जल में भी नहीं घुलेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में भी, मतलब आने बोल सकते हैं CO2 में भी, टू में भी, टू में भी, टू में भी नहीं घुलता है। याद रखना है, ठीक ना। तो क्या जाने, सोरा जल में घुल जाता है। जो गंधक होता है, जो गंधक होता है क्या कहलाता है कि हम लोग का जल में नहीं घुलता है। और चारकोल ना ही जल में घुलेगा और ना ही कुछ में घुलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। अब कैसे करेंगे आखिर में बाबू इसको अलग? तीनों आपस में फेटाइल है, ठीक। तो करेंगे क्या कि इस मिश्रण को, अवयव को अलग करने के लिए उनको विलयता का गुण उपयोग करेंगे और सोरा को जल में क्या करते हैं? डालेंगे। सोरा को कहां डालेंगे? जल में। और जब सोरा को जैसे ही जल में डालेंगे तो सोरा क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? पता है ना। तीनों मिश्रणों को कहां डाल देंगे? जल में। अब गंधक और चारकोल जल में अघुलनशील है। क्या बताए? गंधक जो था, गंधक, गंधक प्लस में चारकोल, चारकोल समझिएगा। और इसमें क्या था? सोरा भी था ना जी, बोलिए हाँ सर, सोरा था। ये तीनों को कहां डाल दिए हैं? कहां डाल दिए हैं? जल में डाल दिए हैं। इसमें कौन घुल जाएगा? कौन घुल जाएगा? सोरा घुल जाएगा और गंधक चारकोल नहीं घुलेगा। आसानी से छन्ना पत्र से क्या कर लेंगे? छान लेंगे। छान लिए ना जी सर, छान लिए। अब सोरा हम लोग का पानी में है, सोरा पानी में है ना। अब सोरा में से, अब हम लोग का ये तीनों में से सोरा बाहर निकल गया, काउची में है? सोरा जल में है, ठीक, समझिएगा। अब कह रहा है बाद में गंधक को कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अलग किया जाता है, और क्योंकि गंधक उसमें घुल जाता है और जबकि चारकोल नहीं घुलता है। आगे बताते हैं। अब सोरा ये जो जल में घुल गया है, जल में क्या हो गया है? जल में क्या हो गया है? जल में सोरा है। जल में क्या है? सोरा है। अब इसको कौन सा विधि? वाष्प की सहायता से, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की सहायता से हम लोग क्या कर लेंगे? हम सोरा को क्या कर लेंगे? अलग। आसानी से अलग हो जाएगा ना। सोरा क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक। हम एक बार फिर से बता रहे हैं, हम लोग विधि समझ रहे हैं बारूद को अलग करने का विधि। कौन सा विधि? बारूद को अलग करने का विधि। बारूद में 3 अवयव रहते हैं, सोरा और कौन सा? गंधक, और एक तो कौन सा? चारकोल। मेरे साथ बोलिए कि बारूद में कितने होते हैं? 3। कौन कौन? दूसरा में और तीसरा में चारकोल रहते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से अब इसको अलग करना है तो क्या किए हैं? तीनों को कहां डाल दिए हैं? जल में डाल दिए हैं। जल में जैसे ही डाले हैं तो सोरा क्या हो गया है?
घुल गया है। जब घुल गया है तो हम लोग छन्ना पत्र से क्या कर लिए हैं, छान लिए हैं। तो छानने के बाद हम लोग का गंधक चारकोल वो घुलता नहीं है जल में, तो वो किनारे हो गया है। जल में घुला कौन है, सोरा। तो सोरा जल में है, अब उसे वाष्पीकरण विधि द्वारा अब क्या कर लेंगे, जल को वाष्प करा के सोरा हम लोग प्राप्त कर लेंगे। इतना समझ में आया जी सर। आगे समझिए क्या कर रहे हैं, आगे बोल रहे हैं जी कि चलते हैं प्रक्रिया। यहाँ पर जल मिलाए हैं, पता चला है, और बारूद के मिश्रण में पानी मिलाकर उसे अच्छी तरह से फेंट ये हिलाया जाता है, ठीक ना। लेकिन अभी बताएं कि इसमें सोरा जल में घुल जाता है, लेकिन गंधक और चारकोल नहीं घुलते हैं। फिर छाने हैं, छानने वाला प्रक्रिया किया, दिखाई दे रहा है ना, क्या किया है, छानने वाला प्रक्रिया किया है। और जब मिश्रण को छान लिया जाता है तब क्षणिक द्रव में सोरा जलीय विलयन होता है, और अवशेष क्या रह जाता है, गंधक और चारकोल। यही ना भी हम लोग समझे हैं। और वाष्पन की विधि द्वारा, वाष्पन की विधि द्वारा क्या जो जल में घुला था, कौन घुला था, सोरा को क्या कर लिए हम लोग, अलग कर लिए। यहाँ पर देख सकते हैं सोरा, गंधक और चारकोल के मिश्रण का कौन बना होता है, बारूद। उसको किए क्या है हम लोग, जल में डालकर, किस में डालकर, जल में डालकर, ठीक ना। नहीं ठीक है, जल में डालकर, ठीक ना, कहां डालकर, जल में डालकर हम इसे क्या कर लिए हैं, जल में डालकर छान लिए हैं। क्या कर लिए हैं, छान लिए हैं। किसको किसको, तो वो तीनों को, वो उस तीनों को कहां डाले हैं, जल में डालकर छान लिए, ठीक ना, जल में डालकर छान लिए। ठीक, छाने हैं तो क्षणिक द्रव क्या हो गया है हम लोग का, उसमें क्या था, सोरा था, और अवशेष क्या बच गया हम लोग का, गंधक और चारकोल। अब करेंगे क्या, यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किए पता है ना, क्या किए, वाष्पीकरण किए हैं। वाष्पीकरण की सहायता से सोरा को प्राप्त कर लिए, अलग हो गया। अब क्या करेंगे, आपको पता है, हम बताएं अभी पीछे में ही कि कौन सा गंधक किसमें हो, ये सॉरी गंधक किसमें घुल जाता है, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, घुल जाता है। और चारकोल ना ही कार्बन डाइऑक्साइड में घुलता है और ना ही हम लोग का जल में घुलता है। अब इसमें ये दोनों में क्या डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, डालेंगे, और डाल कर क्या कर लेंगे, छान लेंगे। तो जो छानने वाला रहेगा हम लोग का वो गंधक रहेगा, मतलब कि जो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड में रहेगा वो गंधक रहेगा, और अवशेष क्या बचेगा, ऊपर चारकोल। देखिए इसमें क्या कर रहा है आगे, ये समझ में आया। तो याद रखिएगा जो हम लोग का क्या बचा था, चारकोल बचा था, गंधक बचा था, उसमें हम लोग क्या डाले हैं, क्या डाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड डाले हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड डाले हैं तो क्या हुआ, क्या उसमें घुल गया है, क्या घुल गया है, गंधक। और क्या बच गया है हम लोग का, चारकोल। और इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, तीनों को अलग कर लिए आसानी से। सोरा जलीय विलयन को धीरे से गर्म करके वाष्प कर लिया, ठीक ना, और जल उड़ जाता है और सोरा नीचे रह जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। कह रहा है अब बचे हुए अवशेष में कार्बन डाइसल्फाइड डाला जाता है, और इससे गंधक क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, लेकिन चारकोल नहीं घुलता है। और पुनः छान लेते हैं, और छानने के बाद फिर क्या कहलाता है कि क्षणिक द्रव को गंधक विलयन होता है, और चारकोल अवशेष रूप में रह जाता है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि परिणाम निकला, जो गंधक था, गंधक किसमें घुला था, CO2 में घुला था ना जी। अब उसको फिर से क्या कर लेंगे, वाष्पन कर लेंगे। वाष्पन से क्या प्राप्त हम लोग हो जाएगा, गंधक हो जाएगा। परिणाम यही निकलेगा। इस प्रकार बारूद के जो तीनों अवयव थे अलग अलग हो जाते हैं, सोरा, गंधक, प्लस में कौन, समझ में आया, कितना परसेंट, 100%, 100% की 90%, 100% की 90%। एक बार फिर से बता रहे हैं, सब लोग के समझ में आना चाहिए, समझना जरूरी है। हम लोग आज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, हम लोग आज पढ़े हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक ना। हम लोग क्या पढ़े आज, हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं बारूद। क्या पढ़े, फटाफट बताइएगा, क्या पढ़े, बारूद। बारूद कितने अवयव से मिलकर बना होता है, कौन 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 कौन, सोरा, गंधक, गंधक, और कौन सा, चारकोल। और इसको अलग करना है, ये तीनों मिले हुए हैं, तीनों को क्या करना है, अलग। तो ये तीनों में हम लोग क्या जोड़ेंगे, किसमें डाल देंगे, ये तीनों को किसमें डाल देंगे, किसमें डाल देंगे, जल में डाल देंगे, ठीक ना। जैसे ही जल में डालेंगे, जैसे ही जल में डालेंगे तो जल में घुल कौन जाएगा, सोरा घुल जाएगा, सोरा घुल जाएगा, सोरा क्या हो जाएगा, जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, घुल जाएगा। और रह क्या जाएगा, रह जाएगा, रह जाएगा, क्या रह जाएगा, गंधक, गंधक और चारकोल, चारकोल,
चारकोल, ठीक ना, गंधक और चारकोल रह जाएगा, ठीक ना। अब जल में जो घुला है, समझिएगा, जल में जो घुला है कौन घुला है, सूरा, सूरा घुला है। अब इसे प्लस किसमें है, जल में है, ठीक ना, तो इसे क्या करेंगे, वाष्पित करेंगे, क्या करेंगे, वाष्पित करेंगे ना जी, वाष्पन विधि द्वारा क्या करेंगे, हम लोग को क्या मिल जाएगा, सूरा मिल जाएगा, सूरा मिल जाएगा, ठीक। अब बचा क्या है, अब क्या बचा है हम लोग का, गंधक और क्या बचा है, चारकोल बचा है, गंधक और क्या बचा है, चारकोल। अब गंधक और चारकोल में क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक ना, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड, सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक ना, सल्फाइड डालेंगे, इसमें कौन घुल जाएगा, कौन घुल जाएगा, गंधक, गंधक क्या हो जाएगा, गंधक, सॉरी, गंधक क्या हो जाएगा, गंधक घुल जाएगा, ठीक ना, और रह क्या जाएगा, रह जाएगा चारकोल, 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 ठीक ना, रह जाएगा चारकोल। अब करेंगे क्या, गंधक घुल गया, इसको गंधक घुल गया, इसको फिर से क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वाष्पन करके हम लोग क्या कर लेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, गंधक, गंधक प्राप्त हो जाएगा ना। और हम लोग क्या किए हैं, इससे पहले ही, सॉरी, इसे छाने, क्या करेंगे, छानेंगे ना यार, तीनों को क्या कर लेंगे, छान लेंगे, क्या कर लेंगे, छान लेंगे। और छानने के बाद इधर किनारे हो जाएगा, कौन हो जाएगा किनारे, चारकोल किनारे हो जाएगा, चारकोल, चारकोल, और जो हम लोग का घुला, घुला मिलेगा, क्या मिलेगा, गंधक ना, घुला गंधक रहेगा, गंधक। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, वाष्पन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वाष्पन। ये समझ में आया, अब समझ में आया, एक बार और बताएं, आया समझ में, एक बार और बता दें, सो दें, तो ये समझ में आ गया बारूद कैसा अलग होगा ना, एटम बम शब्द बनता है तो बारूद से बनता है ना। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में एक और मिश्रण को लेकर, ठीक ना, तब तक इसे लिख लीजिए आप लोग।